बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू ऑनलाइन से मैं हूँ प्रोफेसर दौलत शाह। आज से हम उर्दू ग्रामर के हवाले से लेक्चर का आगाज़ करते हैं। उर्दू क़वाइद या उर्दू ग्रामर के हवाले से लेक्चर्स अपलोड करेंगे। तो उस सिलसिले में ये है कि ज़बान की जो ग्रामर होती है या जो क़वाइद होते हैं, इन्हें सर्फ़ व नहव कहा जाता है, यानी ये सर्फ़ और नहव पर मुश्तमिल होते हैं। और इन दोनों पर यानी सर्फ और नहव के हवाले से हम लेक्चर अपलोड करेंगे। तो सर्फ जो है ये ज़बान में लफ्ज़ों का जो इल्म है वो सर्फ कहलाता है, इल्म सर्फ कहलाता है, और जुमलों का जो इल्म है वो इल्म नहव कहलाता है। और दोनों को मजमूई तौर पर यानी पूरी जो ग्रामर है या क़वाइद हैं, उन्हें सर्फ व नहव कहा जाता है। जो लफ्ज़ों का इल्म है यानी लफ्ज़ और लफ्ज़ की मुख्तलिफ अक़साम हैं, इस्म है, फ़ेल है, हर्फ है, और फिर इस्म की मुख्तलिफ अक़साम और फ़ेल की मुख्तलिफ अक़साम और हर्फ की मुख्तलिफ अक़साम। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इल्म सर्फ में आती हैं। और जुमले जो हैं ये इल्म नहव में आते हैं, यानी जुमला और जुमले की मुख्तलिफ अक़साम, जुमले इंशिया है, जुमले फ़ेलिया है, जुमले इस्मिया है, या जुमले की मुख्तलिफ जो अक़साम हैं, तो इनका मुताला जो है ये इल्म नहव में आता है। तो इल्म सर्फ, इल्म नहव दोनों के हवाले से हम लेक्चर अपलोड करेंगे। लेकिन चूँकि ग्रामर की बुनियाद जो है वो हरूफ तहजी पर है, ज़बान की बुनियाद जो है वो हरूफ तहजी पर है। हरूफ तहजी से ही सारे अल्फाज बनते हैं, यानी एक से ज़्यादा हरूफ तहजी जब मिलते हैं तो लफ्ज़ बनता है, और एक से ज़्यादा अल्फाज जब मिलते हैं तो जुमला बनता है। तो जुमले जो हैं वो लफ्ज़ों से बनते हैं और लफ्ज़ जो है वो हरूफ तहजी से बनते हैं। तो आज के लेक्चर में हम हरूफ तहजी पर बात करते हैं, और उसके बाद हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इसम, फ़ेल और जुमले और मुख्तलिफ जो ग्रामर के मौज़ूआत हैं तो उन पर हम बात करेंगे। जहाँ तक हरूफ तहजी की तारीफ़ का ताल्लुक़ है, तो हरूफ तहजी मुख्तलिफ आवाज़ों या अस्वात के लिए इस्तेमाल होने वाली अलामात का नाम है। हरूफ तहजी अलामात हैं जो मुख्तलिफ अल्फाज को या मुख्तलिफ आवाज़ों को ज़ाहिर करते हैं। यानी मिसाल के तौर पर इसकी वजाहत इस तरह हो सकती है कि मिसाल के तौर पर ये अलिफ जो है ये भी एक आवाज़ है, बे जो है ये भी एक आवाज़ है, पे जो है ये भी एक आवाज़ है। तो फ़र्ज़ करो अलिफ एक आवाज़ है अ, और ये जब मुतहरिक होगी, जब ज़बर आ गया तो अ हो गया। अब दूसरी आवाज़ देखें, बे भी एक आवाज़ है ब, तो ये अ ब, ये दोनों आवाज़ें जब मिल गई तो इससे एक लफ्ज़ बन गया अब। इसी तरह काफ एक आवाज़ है क, और बे भी एक आवाज़ है ब, तो ये काफ और बे दो आवाज़ें जब मिल गई तो कब बन गया। तो इस तरह हरूफ तहजी जो है ये असल में अस्वात हैं या आवाज़ें हैं। अब हरूफ तहजी के हवाले से मज़ीद चंद एक तारीफ़ें हैं और हरूफ तहजी की मुख्तलिफ अक़साम हैं। तो हम लेते हैं सबसे पहले हरूफ शमसी और कमरी को, यानी हरूफ शमसी और हरूफ कमरी कौन कौन से होते हैं। तो हरूफ शमसी की तारीफ़ हम पढ़ेंगे, हरूफ कमरी की तारीफ़ पढ़ेंगे। सबसे पहले आप हरूफ कमरी को देखें। मिसाल के तौर पर आप लफ्ज़ लिखते हैं अल कमर। जब आप अल कमर लिखते हैं तो कमर का जो पहला हर्फ है वो काफ है, उसके साथ आप अल लगाते हैं तो ये जो अल का लाम है ये पढ़ा जाता है, यानी अल कमर आप पढ़ते हैं। लिहाजा काफ जो है ये हरूफ कमरी है। और इसी तरह जब आप हरूफ शमसी को देखें तो शम्स एक लफ्ज़ है, और इसके साथ आप अलिफ लाम लगाते हैं तो ये लफ्ज़ बन जाता है अश-शम्स। यानी इसे हम अल शम्स नहीं पढ़ते, अल कमर की तरह अल शम्स इसे नहीं पढ़ते, इसमें लाम नहीं पढ़ते, बल्कि लाम की जगह शीन मुतशद्दद हो जाता है, शीन पर शद आ जाता है। अल शम्स नहीं पढ़ा जाता बल्कि अश-शम्स पढ़ा जाता है। तो शीन जो है ये हर्फ शमसी है, यानी हरूफ शमसी में से है। यानी तारीफ़ ये हुई कि हरूफ कमरी वो हरूफ हैं कि जो हर्फ किसी लफ्ज़ के आगाज़ में हो और उससे पहले अलिफ लाम हो और उस अलिफ लाम में लाम पढ़ा जाए तो वो हर्फ कमरी कहलाएगा। और अगर कोई हर्फ वो हरूफ के जो किसी लफ्ज़ के आगाज़ में आए और उनसे पहले अगर अलिफ लाम लगाया जाए तो लाम को न पढ़ा जाए, बल्कि पहले हर्फ को
पर शद पड़ी जाए तो वो हरूफ शमसी कहलाते हैं। तो अब आप मज़ीद मिसालें देखें, हरूफ कमरी की मिसाल देखें। अल बदर, अल बदर यानी अल बदर को हम अब बदर नहीं कहते बल्कि अल बदर कहते हैं। लाम को अल की जो या अलिफ लाम की जो लाम है उसको हम पढ़ते हैं, लिहाजा अल बदर यानी बे जो है ये क्या है, बदर का पहला हर्फ बे है, तो बे से पहले अलिफ लाम हो तो हम लाम पढ़ते हैं, तो बे भी क्या है, हरूफ कमरी है। इसी तरह दारुल उलूम, दारुल उलूम, दारुल में अलिफ लाम दार है, फिर अलिफ लाम है, फिर उलूम है, और उलूम का पहला हर्फ जो है वाइन है, तो हम दारुल उलूम पढ़ते हैं, लाम पढ़ते हैं। दारुल उलूम हम नहीं पढ़ते बल्कि दारुल उलूम पढ़ते हैं, तो ऐन जो है ये भी हर्फ कमरी है। इसी तरह आप हरूफ शमसी को देखें। अशम्स का जो है उसकी मिसाल तो आपने देख ली, तो देखें अब्दुश्शकूर, अब्दुश्शकूर को हम अब्दुल शकूर नहीं पढ़ते बल्कि अब्दुश्शकूर पढ़ते हैं, शीन पर शद करते हैं, लाम नहीं पढ़ते, तो शीन जो है ये हरूफ शमसी है। इसी तरह रशीद से पहले आप अलिफ लाम लगाएं तो उसे हम अल रशीद नहीं पढ़ते बल्कि अर रशीद पढ़ते हैं, यहाँ भी हम लाम नहीं पढ़ते, लिहाजा रा जो है ये भी हरूफ शमसी है। इसी तरह आप तमाम हरूफ से पहले अलिफ लाम लगा कर चेक कर सकते हैं कि कौन सा हर्फ हरूफ शमसी में है और कौन सा हर्फ जो है वो हरूफ कमरी में से है। हरूफ शमसी और कमरी के बाद हम मुख्तलिफ हरूफ की मुख्तलिफ जो किस्में हैं चंद हरूफ की, तो वो देखते हैं। मिसाल के तौर पे हम याए मारूफ और याए मजहूल को लेते हैं। याए मारूफ और याए मजहूल, ये भी दो किस्में हैं, एक याए मारूफ है और एक याए मजहूल है। अब इसकी तारीफ आप देखें। याए मारूफ की तारीफ ये है कि वो या जिससे पहले हर्फ पर जेर हो और वो या खुलकर पढ़ी जा सके तो उसे याए मारूफ कहते हैं। इसके बाद आप याए मजहूल की तारीफ देखें कि वो या जिससे पहले हर्फ पर पहले हर्फ के नीचे जेर ना हो बल्कि ज़बर हो और वो या खुलकर न पढ़ी जाए तो वो याए मजहूल है। अब इसकी वजाहत हम मिसाल के जरिए करते हैं, और इसकी एक बेहतरीन मिसाल ये है कि अब ये देखें लफ्ज़ पीर और ये देखें लफ्ज़ पैर, पे ये रे पीर और पे ये रे पैर। तो पीर में चूंकि पे के नीचे जेर है लिहाजा इसे हम पीर पढ़ते हैं, पीर यानी ये को हम खोल कर पढ़ते हैं, जबकि पैर में पे पर ज़बर है इसलिए इसको हम पैर पढ़ते हैं, पीर नहीं पढ़ते, पैर पढ़ते हैं, यानी ये को वादे करके नहीं पढ़ते, ये को वादे करके नहीं पढ़ते। तो ये पीर और पैर इसकी मिसाल है। अब दूसरी मिसाल आप देख लें कि फ़कीर, फ़कीर में आप देखें, फ़कीर में जो ये है, फ़कीर में जो काफ है इसके नीचे जेर है और उसके बाद जो ये है तो ये खुलकर पढ़ी जाएगी, ये याए मारूफ हो जाएगी फ़कीर। लेकिन रेल जब हम कहेंगे रेल, तो रे पर क्योंकि ज़बर है, रे के नीचे जेर नहीं है, तो रेल में जो ये है ये खुलकर नहीं पढ़ी जाएगी और ये याए मजहूल होगी। हम रेल पढ़ेंगे, रील नहीं पढ़ेंगे। अगर रील पढ़ेंगे तो याए मारूफ हो जाएगी, लेकिन रेल पढ़ेंगे तो याए मजहूल हो जाएगी। इसी तरह मिसाल के तौर पर सफ़ीर है, सफ़ीर में याए मारूफ है और अंधेरा में याए मजहूल है। अंधेरा, अंधेरा नहीं पढ़ते बल्कि अंधेरा पढ़ते हैं। इसी तरह खेल, फेर, देर, ये याए मजहूल की मिसालें हैं। और मीर, नसीर, सफ़ीर, फ़कीर, पीर, ये जो है ये याए मारूफ की मिसालें हैं। यानी आप ये समझें कि याए मारूफ जो है उसकी आवाज़ है ई और याए मजहूल जो है उसकी आवाज़ है ए। यानी जब हम पीर कहेंगे तो ये याए मारूफ होगी और पैर कहेंगे तो ये याए मजहूल होगी। अब या की बहस के बाद हम आते हैं वाव की बहस की तरफ। तो वाव भी वावे मारूफ होता है और वावे मजहूल होता है। वाव की बहस भी ये है कि वो वाव जिससे पहले वाले हर्फ पर पेश हो और वो वाव खुलकर पढ़ा जाए तो उसे वावे मारूफ कहा जाता है, और वो वाव जिससे पहले वाले हर्फ पर पेश ना हो बल्कि ज़बर हो और वो वाव खुलकर न पढ़ा जाए तो उसे वावे
مجهول کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں دو مثالیں جو ہیں وہ میں پہلے دیتا ہوں۔ ایک مثال ہے نور اور ایک مثال ہے شور۔ اب ان دونوں پر غور کریں۔ نور میں واو سے پہلے جو نون ہے اس کے اوپر پیش ہے، تو اسے ہم نور پڑھتے ہیں، یعنی واو کو کھول کر پڑھتے ہیں۔ جبکہ شور میں واو سے پہلے جو حرف شین اس پر زبر ہے، اس لیے اسے ہم کھل کر یعنی شور نہیں پڑھتے بلکہ شور پڑھتے ہیں۔ نور شور۔ نور میں واو کھل کر پڑھا جا رہا ہے، وہ واو معروف ہے، جبکہ شور میں واو کھل کر نہیں پڑھا جاتا تو وہ واو مجہول ہے۔ اسی طرح اور مثالیں آپ دیکھیں، واو معروف مثالیں ہیں نور، حور، دور، حضور، سرور وغیرہ، اور واو مجہول کی مثالیں ہیں زور، شور، گول، قول، یعنی واو کو کھل کر نہیں پڑھا جاتا تو یہ واو مجہول ہے۔ اور واو معروف اور واو مجہول کے علاوہ واو کی ایک تیسری قسم ہے جسے واو مادولہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ واو ہوتا ہے جو لکھنے میں آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا، یعنی وہ واو کہ جو لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، اسے واو مادولہ کہتے ہیں۔ اور اس کی ایک مثال جو مشہور ہے وہ ہے خوش، یعنی جب آپ لفظ خوش لکھتے ہیں تو اس میں واو بھی آپ ڈالتے ہیں، خے واو شین ہے، لیکن اس کو آپ خوش یا خوش نہیں پڑھتے بلکہ اس کو آپ خوش پڑھتے ہیں، یعنی خے اور شین کے درمیان جو واو ہے یہ لکھنے میں آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا، لہذا یہ واو مادولہ ہے۔ اسی طرح خواہش میں خواہش لکھا جاتا ہے لیکن خواہش پڑھا جاتا ہے۔ خواب میں خواب لکھا جاتا ہے لیکن خواب پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح لفظ خود ہے، اس کو خود یا خود نہیں پڑھتے بلکہ خود پڑھتے ہیں، تو یہ ساری جو ہے یہ واو مادولہ کی مثالیں ہیں۔ اب ہم ایک اور حرف ہے کو یعنی ہا کو دیکھتے ہیں۔ ہے یا ہا کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ہائے ملفوظی اور ایک ہے ہائے مختفی۔ ہائے ملفوظی وہ ہا ہے کہ جو لکھی جاتی ہے اور پڑھی بھی جاتی ہے، اور ہائے مختفی وہ ہا ہے کہ جو لکھی جاتی ہے لیکن پڑھی نہیں جاتی۔ تو اس کی مثالیں آپ دیکھ لیں۔ ایک مثال ہے گواہ۔ گواہ میں یہ پڑھی جاتی ہے، گواہ نہیں کہتے بلکہ گواہ کہتے ہیں، تو گواہ میں جو ہے یہ ہائے ملفوظی ہے۔ اسی طرح ایک اور لفظ دیکھیں ہمارا۔ ہمارا میں جو شروع میں ہے یہ پڑھی جاتی ہے ہمارا، لہذا یہ بھی ہائے ملفوظی ہے۔ اب ہائے مختفی کی مثالیں دیکھیں۔ پہلی مثال ہے جذبہ، یعنی جب آپ لفظ جذبہ لکھتے ہیں تو جذبہ میں بھی جیم ہے، دال ہے، بے ہے اور ہے ہے، آخر میں ہے، لیکن یہ لکھنے میں آتی ہے پڑھنے میں نہیں آتی، چنانچہ سے آپ جذبہ نہیں پڑھتے بلکہ جذبہ پڑھتے ہیں، جذبہ، تو آخری ہے آپ نہیں پڑھتے، تو یہ ہے ہائے مختفی ہو گئی۔ اسی طرح دوسری مثال آپ دیکھیں جلوہ۔ جلوہ جب آپ لکھتے ہیں تو آپ جلوہ لکھتے ہیں لیکن پڑھتے آپ جلوہ نہیں ہیں بلکہ جلوہ پڑھتے ہیں، آخری ہے جو ہے یہ آپ نہیں پڑھتے، لہذا یہ آخری ہے جو ہے یہ ہائے مختفی ہوگی۔ تو ہائے ملفوظی کی مزید مثالیں دیکھیں، سیاہ ہے، ہمارا ہے، مہذب ہے اور تہذیب ہے وغیرہ الفاظ ہیں، ان سب میں یہ پڑھی جاتی ہے، یہ ہائے ملفوظی ہے۔ اور جذبہ، رشتہ، دیوانہ، زمانہ، سکہ، جلسہ، جلوہ، یہ سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جن میں یہ لکھی جاتی ہے لیکن پڑھی نہیں جاتی، لہذا یہ ہائے مختفی ہے۔ تو یہ آج ہم نے حروف تہجی کے بارے میں تھوڑی سی بحث کی، اس کے بعد ہم آگے جائیں گے اور انشاءاللہ لفظ اور لفظ کی مختلف اقسام، اسم، فعل اور حرف وغیرہ، اور پھر اس کے بعد جملے اور جملوں کے اقسام جو ہیں ان پر ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ بات کریں گے، اور اردو قواعد، اردو گرامر کا یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔